टाइम पे भाई 100% सर्वाइवल में हम लोगों को पिगलिन बेसन के अंदर बैरियर ब्लॉक देखने को मिल जाता था। या फिर क्या ये पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक टाइम पे भाई फॉक्स भी आर्मर पहन सकता था। और बताओ कैसे हो? तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही माइनक्राफ्ट के ओल्ड स्कूल फीचर्स देखने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। निकल लेते हो ना पहले नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि है भाई स्कल्क कैटलिस्ट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार स्कल्क कैटलिस्ट आया था तब भाई ये कुछ ज्यादा ही ओपी था। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग स्कल्क कैटलिस्ट को तोड़ते तो फिर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जो कि बहुत ही कम है भाई। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार स्कल्क कैटलिस्ट ऐड हुआ था तब भाई सीन कुछ और ही था। बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.19 के अंदर एंड इधर अगर हम लोग कोई भी स्कल्क कैटलिस्ट को तोड़ेंगे तब फिर एक ही बारी में हम लोगों को 2 एक्सपीरियंस लेवल देखने को मिल जाता है। मतलब बेसिकली एक स्कल्क कैटलिस्ट भाई कुल मिला के 20 एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करता है, जो कि कमाल है भाई। पता नहीं मोजैंग को क्या ही दिक्कत हो गया, मोजैंग ने इसको चेंज कर दिया। निकल लेते हैं दूसरे नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि है भाई TNT। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में TNT को चालू करने के लिए हम लोग फ्लिंट एंड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेसिकली किसी भी तरीके का फायर या फिर रेडस्टोन पावर भी TNT को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार TNT ऐड हुआ था तब भाई TNT का इतना नखरा नहीं था। जी हाँ, अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के बीटा वर्जन 1.2.0.2 के अंदर, ओ तेरी ये तो काफी पुराना वर्जन है भाई। इधर अगर हम लोग शिप को मुक्का मारते तो फिर वो अपना फूल ड्रॉप कर देता है। इस वाले वर्जन में TNT को प्लेस करने के बाद अगर हम लोग सिंपली TNT को मुक्का मारते तो फिर TNT को आता है गुस्सा एंड वो भाई एक्टिवेट हो जाता है। यार कुछ भी कहो, ये सबसे आसान तरीका है TNT को चालू करने का। कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस मुक्का मारो काम तमाम भाई। अब ना तीसरे नंबर का फीचर है भाई रेंडर डिस्टेंस। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग को रेंडर डिस्टेंस को चेंज करना है तो फिर सेटिंग में जाके मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ता है। बेसिकली रेंडर डिस्टेंस को चेंज करने के लिए किसी भी तरीके का शॉर्टकट की देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में तो फिर रेंडर डिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट की देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस वाले वर्जन में अगर हम लोग F बटन का इस्तेमाल करते तो फिर ये देख लो भाई हम लोग रेंडर डिस्टेंस को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। क्या बात है भाई। देखो ये वाला सेटिंग लो एंड डिवाइस के लिए बहुत ही ज्यादा काम का था। ये तो बस शुरुआत है, 8वें नंबर का फीचर देखोगे ना चौंक जाओगे बिल्कुल। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। चौथे नंबर पे है भाई डीप स्लेट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार डीप स्लेट ऐड हुआ था तब भाई वो कुछ और ही था। बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 21W07A के अंदर तो फिर इस वाले वर्जन में डीप स्लेट भाई कुछ ऐसा दिखता है। देखो दिखने में ये वाला डीप स्लेट थोड़ा सा अलग तो है भाई। मजे की बात ये है सिर्फ और सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, इस वाले डीप स्लेट का नाम भी अलग है। जी हाँ, अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक को निकाल लेंगे तो फिर ये देख लो भाई इस वाले आइटम का नाम है ग्रीमस्टोन। अब ये कब हो गया भाई? बिल्कुल मेरे भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर पहले भाई डीप स्लेट का नाम ग्रीमस्टोन हुआ करता था और डीप स्लेट का अलग अलग आइटम का नाम भी ग्रीमस्टोन ही था। ये सही था गुरु। 5वें नंबर पे है भाई सोल सैंड। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग ओवर वर्ल्ड में सोल सैंड के ऊपर चलते तो फिर सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.13 के अंदर तो फिर सोल सैंड के ऊपर चलने पे आसमान का कलर भाई चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये देख लो भाई जैसे ही हम लोग सोल सैंड के ऊपर पैर रखते तुरंत आसमान का कलर थोड़ा सा काला पड़ जाता है। ये तो गलत बात है भाई। देखो ये बेसिकली विदर वाला इफेक्ट है। जब भी ओवर वर्ल्ड में विदर आता है तब भाई आसमान का कलर ऐसे ही चेंज हो जाता है। खैर अगले नंबर पे है भाई वंस अगेन सोल सैंड। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग सोल सैंड के ऊपर चलते तो फिर हमारा स्पीड भाई थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में सोल सैंड के ऊपर चलने पे हमारा स्पीड भाई कुछ ज्यादा ही कम हो जाता था। जी हाँ, अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.13 के अंदर तो फिर इस वाले वर्जन में सोल सैंड के ऊपर चलने पे हमारा स्पीड कुछ इतना होता है। लेकिन इस वाले वर्जन में अगर हम लोग सोल सैंड के नीचे आइस पैक्ड आइस या फिर स्लाइम ब्लॉक को प्लेस कर देते तो फिर अचानक से सोल सैंड का सुपर पावर एक्टिवेट हो जाता है। अभी अगर हम लोग इस वाले सोल सैंड के ऊपर चलेंगे तो फिर स्पीड कुछ ज्यादा ही कम देखने को मिलेगा। ये देख लो भाई नॉर्मल सोल सैंड के ऊपर स्पीड कुछ इतना होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग आइस वाले सोल सैंड के ऊपर आते हैं स्पीड अचानक से
से गिर जाता है। ये तो गजब है भाई। ये वाला फीचर बढ़िया था, लेकिन पता नहीं क्यों मोजैंग ने इस वाले फीचर को निकाल दिया। खैर 7वें नंबर पे है भाई क्राफ्टिंग टेबल। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को गौर से देखेंगे तो फिर अपने को पता चलता है इधर भाई 100 के बाजू में हम लोग को एक हैमर देखने को मिल जाता है, लेकिन हमेशा से इधर हैमर नहीं था। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के 1.14 अपडेट आने से पहले माइनक्राफ्ट के अंदर क्राफ्टिंग टेबल में इधर हैमर के जगह पे हम लोग को एक एक्स देखने को मिल जाता था। ओ तेरी, ये तो बहुत ही छोटा डिटेल है, लेकिन तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया। 8वें नंबर पे है भाई बैरियर ब्लॉक। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा वर्जन भी है जिधर भाई 100% सर्वाइवल में हम लोग को बैरियर ब्लॉक देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 20W16A के अंदर तो फिर पिगलिन बेसन में हम लोग को बैरियर ब्लॉक देखने को मिल जाता है। देखो इस वाले स्नैपशॉट में पहले हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रेजर रूम वाले पिगलिन बेसन के अंदर, उसके बाद कुछ इधर आ जाना है। अभी साइड वाले लावा पूल को पकड़ना है एंड खाली कर देना है। ये देख लो भाई, बूम, सबसे नीचे हम लोग को बैरियर ब्लॉक देखने को मिल जाता है। ये तो गजब है भाई। 9वें नंबर पे है भाई एन्चांटिंग टेबल। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग एन्चांटिंग टेबल में किसी भी टूल का इस्तेमाल करते तो फिर कौन सा एक एन्चेंटमेंट हम लोग को मिलने वाला है वो भाई हम लोग पहले से देख सकते हैं। लेकिन पहली बार जब एन्चांटिंग टेबल आया था तब भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल, जब पहली बार एन्चांटिंग टेबल आया था तब भाई एन्चेंटमेंट शो नहीं करता था। ये तो अंधेरे में तीर मारने वाला सीन हो गया। अच्छा मिला तो बढ़िया है, नहीं तो क्या ही कर सकते। खैर लास्ट नंबर पे है भाई फॉक्स। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर फॉक्स को हम लोग टेम कर सकते हैं। कोई भी बंदा अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हमारा फॉक्स भाई तुरंत उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फॉक्स भाई बहुत ही जल्दी निपट जाता है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में फॉक्स के पास टोटल 5 हर्ट का हेल्थ होता है। लेकिन क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार फॉक्स आया था तब भाई फॉक्स के पास टोटल 10 हर्ट का हेल्थ हुआ करता था। यही पे खत्म नहीं होता है। माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार जब फॉक्स आया था तब भाई हम लोग फॉक्स को आर्मर पहना सकते थे। बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 19W07A के अंदर तो फिर इस वाले वर्जन में डिस्पेंसर का इस्तेमाल करके हम लोग फॉक्स को आर्मर पहना सकते हैं। और तो और फॉक्स के ऊपर आर्मर काम भी करता है। अगर हम लोग फॉक्स को एन्चांटेड डायमंड आर्मर दे देते तो फिर हमारा प्यारा पेट भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अभी इस वाले फॉक्स को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यार कितना ज्यादा ऑसम फीचर था, लेकिन मोजैंग ने इस वाले फीचर को भी निकाल दिया। इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर